हाय गाइस, मैं अजीत झा अपने चैनल एजुकेशन बाय इन्फिनिटी से आज आप लोगों के लिए 10th क्लास की अगली एक्सरसाइज 1.3 लेके आया हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को 1.2 के लास्ट के क्वेश्चन करवाए थे। अब हम 1.3 स्टार्ट करेंगे। 1.3 में पहला क्वेश्चन है, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, लिखा हुआ है प्रूव दैट रूट 5 इज़ इरेशनल। देखिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑलमोस्ट एवरी ईयर ये पेपर में एग्ज़ाम में 10th के आता ही आता है। तो इसको किस तरीके से करते हैं उसको हम लोग यहाँ पे ध्यान से समझते हैं। देखिए कोई भी नंबर अगर इरेशनल प्रूफ करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि नंबर रैशनल कौन से होते हैं और इरेशनल कौन से होते हैं। तो देखिए साइड में अगर मैं लिख के आपको बताऊं कि रैशनल कौन सा नंबर होता है, तो मैंने आपको वैसे इसकी डिटेलिंग करवाई थी। आप मेरी पिछली वीडियो भी देख सकते हैं अगर आपको डिटेल में सब कुछ चाहिए तो। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा कि रैशनल नंबर वो नंबर होता है जो a बाई बी की फॉर्म में लिखा जाता है, वेयर b इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। और a और b, a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स दैट मीन्स ए और बी ऐसे नंबर्स होने चाहिए जो किसी भी एक सिंगल नंबर से डिवाइड नहीं होने चाहिए। दोनों के दोनों किसी एक नंबर से डिवाइड नहीं होने चाहिए। अब देखिए जब हम यहाँ पे रूट 5 को इरेशनल प्रूफ करेंगे तो हम यहाँ पे मेथड जो यूज़ करते हैं, एक्चुअल में उस मेथड को हम बोलते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन में होता क्या है एक्चुअल में कि हम किसी भी स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए उसे अपोज करते हैं। मतलब उसकी जो भी प्रूफ करना होता है उसके अगेंस्ट हम स्टार्ट करते हैं बोलना। अगर हम उसको प्रूफ कर पाते हैं दैट मीन्स कि वो स्टेटमेंट क्या है, वो स्टेटमेंट जो हमने लेट करा है उस पर खड़ा नहीं उतर रहा है। अगर उस पर खड़ा नहीं उतर रहा है दैट मीन्स वो उसके अगेंस्ट है। मीन्स कि अगर मैं कब इसको रूट 5 को रैशनल लेट कर लूँ और मैं ये प्रूव नहीं कर पाऊँगा कि ये रैशनल है, दैट मीन्स ये क्या बन जाएगा, इरेशनल नंबर बन जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए कुछ प्रोसीजर हम फॉलो करते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि मैं यहाँ पे मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन यूज़ करता हूँ, तो मैं इरेशनल के जो अगेंस्ट है उसको लेट कर लेता हूँ। मैं लेट कर लेता हूँ लेट रूट 5 इज़ रैशनल। रूट 5 क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो आप जानते हैं अगर कोई भी नंबर रैशनल होता है तो किस फॉर्म में लिखा जाता है, वो a बाई बी की फॉर्म में, जैसा कि यहाँ पे मेंशन है। देन मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि रूट 5 जो होगा वो a बाई बी की फॉर्म में होगा वेयर b इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है ना। अब अगर b नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो हम क्या करेंगे, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास आ जाता है रूट 5b इज़ इक्वल टू a। ये मेरे पास बन जाती है इक्वेशन। अब अगेन हम यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। देखिए स्टेटमेंट समझिएगा, एक बार में आपको समझ आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं इस पर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देता हूँ। जब मैं स्क्वायर करता हूँ तो ये बन जाएगा 5b स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे क्लियरली बोल सकते हैं कि a स्क्वायर इक्वल है 5b स्क्वायर के। दैट मीन्स a स्क्वायर इज डिविजल बाय 5। तो a स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से। और हमारी थ्योरम है हमारी बुक के अंदर, थ्योरम 1.3 इसी चैप्टर की, आप उसमें देख सकते हैं। उसमें ये प्रूव करा है कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड हो जाता है देन वो नंबर भी उस नंबर से डिवाइड हो जाएगा। तो अगर a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 देन a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ठीक है ना, बाय थ्योरम 1.3। आपको एक्सप्लेनेशन पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, अंडरस्टूड है, ऐसी कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए a किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से। अगर a जो है वो 5 से डिवाइड हो रहा है देन हम इसमें यहाँ ऐसा कुछ लिख सकते हैं कि जो मेरे पास a होगा वो किसके इक्वल होगा, वो मल्टीपल होगा किसी का, सपोज 5c ले लेते हैं। इसको मैं सेकेंड इक्वेशन एज्यूम कर लेता हूँ और ये जो मैंने यहाँ पे बनाई थी मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। हम अगर देख लें कि हमारी फर्स्ट इक्वेशन कौन सी थी, तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन कुछ इस टाइप से थी, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी। और अगर मैं आपको यहाँ पे लिख दूँ कि मेरी सेकंड इक्वेशन कौन सी थी,
तो मेरी सेकंड इक्वेशन कुछ इस टाइप से थी, a इज़ इक्वल टू 5c। जब मैं इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो मेरे को मिल जाता है 5b² इज़ इक्वल टू 5c का होल स्क्वायर। व्हेन इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5b² इज़ इक्वल टू 25c², कैंसिल आउट कर देते हैं तो b² इज़ इक्वल टू 5c² आ गया। अब देखिए b² 5c² के, इसका मतलब b² किससे डिविजिबल होगा, b² इज़ ऑल्सो डिविजल बाय 5। अगर b² 5 से डिवाइड होता है तो b इज़ ऑल्सो डिविजल बाय 5। अब देखिए ये हमारी बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, जो कि एक रैशनल नंबर होने के लिए होना चाहिए कि a और b दोनों किसी एक पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड नहीं होना चाहिए। अब आप पहले देख चुके हैं कि a किससे डिवाइड हो रहा था, 5 से, और ये स्टेटमेंट बोल रहा है कि b भी किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से। देन हम यहाँ पे क्लियरली लिख सकते हैं कि a एंड b हैव एट लीस्ट 5 एज अ कॉमन फैक्टर। ठीक है ना, क्योंकि ये कॉमन फैक्टर है, हेंस इट कॉन्ट्राडिक्ट दैट a एंड b आर को प्राइम। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है उस स्टेटमेंट को जिसमें ये बोला गया था कि a और b जो होगा वो कैसा नंबर होगा, वो को प्राइम नंबर होगा। तो अगर ये एक स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है को प्राइम, दैट 5 इज नॉट अ रैशनल नंबर, hence it is proved that it is √5 is an irrational number। तो ये प्रूव हो जाता है कि √5 जो है एक इरेशनल नंबर है। तो ये क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार आता है, आप एक बार दोबारा देख लीजिएगा। हमने स्टार्टिंग में लेट करा था कि √5 जो है रैशनल है, जो a/b की फॉर्म में लिखा जाता है। अगर √5 एक रैशनल नंबर है जो a/b की फॉर्म में लिखा जाता है, दैट मीन्स a और b किसी भी एक नंबर से डिवाइड नहीं होने चाहिए, दैट मीन्स वो को प्राइम नंबर होने चाहिए। बट स्टेटमेंट के थ्रू क्वेश्चन में हमने प्रूव कर दिया कि a किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से, और b भी किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से। देन a और b दोनों 5 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए को प्राइम नंबर नहीं कहलाएंगे। और अगर a और b को प्राइम नंबर नहीं होगा तो √5 भी एक रैशनल नंबर नहीं हो सकता, दैट मीन्स √5 क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। देखिए इसके बाद इसकी कुछ एप्लीकेशंस मैं आपको बता दूं, तो इस क्वेश्चन के एप्लीकेशन के बेस्ड पे भी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसमें देखिए 9th क्लास में हमने पढ़ा था द सम और डिफरेंस ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। द सम एंड डिफरेंस ऑफ अ रैशनल नंबर, रैशनल एंड एन irrational number is also a irrational। मीन्स √5 प्लस √3, ये अगर मुझे लेना हो तो ये क्या हो जाएगा, ये एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। ऐसे 2 प्लस √3 कंसीडर करना हो, ये भी क्या हो जाएगा, एक इरेशनल हो जाएगा। माइनस के केस में भी सेम आएगा। देन इसके बाद सेकंड इसकी प्रॉपर्टी है द प्रोडक्ट of a non-zero rational and irrational number is also irrational। means 5 √3
ये रैशनल की कैटेगरी में चला जाएगा, ठीक है ना। 7√5 ये रैशनल की कैटेगरी में चला जाएगा। कई बार हमारे एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, तो आप उनको अलग अलग प्रूव कर सकते हैं। देन इस स्टेटमेंट के थ्रू आप इसको लिख के डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर ये आएगा तो इसको भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारी एप्लीकेशन थी और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आ चुका। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया। आप मेरी वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको डेली टू डेली अपडेट मिलते रहे।